तो हेलो चिलगोजो, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे। एंड मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसे अगर तुम लोगों ने नहीं सुना तो तुम लोग अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मिस कर दोगे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। एंड आज की स्टोरी सुनाने वाला है मेरा दोस्त जजो। तो आप लोग रेडी रहिए उसकी आवाज़ में ये स्टोरी सुनने के लिए। तो हेलो जजो। हेलो राज। तो मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। यह कहानी 2019 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में घटित हुई एक वास्तविक घटना पर आधारित है। नाम और स्थान बदले गए हैं। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं एक पत्रकार हूं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है। यह कहानी शुरू होती है 2019 की एक ठंडी दिसंबर की रात से, जब मुझे अपने संपादक का फोन आया था। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, महेशपुर। वहां एक खबर आई थी कि पिछले 3 महीनों में 5 लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस इसे जंगली जानवर का हमला बता रही थी, लेकिन गांव वाले कुछ और ही कहानी कह रहे थे। मैंने अगली सुबह ही महेशपुर के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में मेरे साथ मेरा कैमरामैन आकाश और सहायक संवाददाता प्रिया भी थी। हम तीनों को नहीं पता था कि हम जहां जा रहे हैं वहां से जिंदा वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। महेशपुर पहुंचकर हमने पाया कि पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। सूरज डूबते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के मुखिया रामेश्वर प्रसाद से मिलकर हमें पता चला कि पहली मौत 3 महीने पहले हुई थी। पहला शिकार था 25 साल का किसान सुरेश। उसे अपने खेत में मृत पाया गया था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था, गला फाड़ा गया था और पेट में गहरे घाव थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं मिली थी। दूसरी मौत 1 महीने बाद हुई। 32 साल की गृहिणी सुनीता। उसे अपने घर के पिछवाड़े में मिला था। हालत वैसी ही थी, शरीर पूरी तरह से खून से खाली, लेकिन आसपास खून का कोई निशान नहीं। तीसरा शिकार था 19 साल का छात्र विकास। उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास मिला था। इस बार हत्यारे ने उसकी आंखें निकाल ली थीं और जीभ काट दी थी। चौथी मौत सबसे भयानक थी। 40 साल के शिक्षक मनोज कुमार को उनके स्कूल में ही मार दिया गया था। जब गांव वाले सुबह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, अगला कौन? 5वां और आखिरी शिकार था 60 साल का बुजुर्ग हरिप्रसाद। उसे उसके घर में ही मार दिया गया था। हत्यारे ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और दीवारों पर लटका दिया था। हमने फैसला किया कि हम गांव में ही रुकेंगे और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। गांव के मुखिया ने हमें एक पुराने मकान में ठहराया। रात के 9 बजे तक हमने गांव वालों से बात की और जानकारी इकट्ठी की। रात के 11 बजे हम सो गए, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज से मेरी नींद खुली। यह आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। कोई व्यक्ति बहुत धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में मुझे एक छाया दिखाई दी। यह छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वह किसी जानवर की तरह चौपाए चल रहा था। मैंने आकाश और प्रिया को जगाया। हम तीनों ने उस छाया का पीछा करने का फैसला किया। हमारे पास एक कैमरा और टॉर्च थी। छाया गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रही थी। हमने धीरे धीरे उसका पीछा किया। जंगल में लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह खंडहर कभी कोई बड़ा घर रहा होगा, लेकिन अब यह टूटा फूटा था। छाया इसी खंडहर में गायब हो गई थी। हमने खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर की दीवारें खून से सनी हुई थीं। फर्श पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। हवा में सड़ांध की बदबू थी। प्रिया ने एक कोने में कुछ कपड़े देखे। ये वही कपड़े थे जो मृत लोगों ने पहने थे। ये साफ था कि हत्यारा इन्हें यहां लाकर मारता था। तभी हमें पीछे से आवाज आई। कोई व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा था। हमने टॉर्च की रोशनी उधर की। जो नजारा हमने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक भयानक जीव था। इसका चेहरा आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। इसके दांत नुकीले थे और आंखें लाल थीं। इसके नाखून लंबे और तेज थे। यह जीव हमारी तरफ तेजी से आया। आकाश घबराकर भागने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया।
जीव ने उसे पकड़ लिया और अपने नाखूनों से उसका गला फाड़ दिया। आकाश की चीख सुनकर मेरे होश उड़ गए। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैंने उसे उठाया और भागने की कोशिश की। जीव अब मेरे पीछे था। मैं प्रिया को लेकर जंगल में भाग रहा था। पीछे से उस जीव की डरावनी आवाजें आ रही थीं। किसी तरह मैं गांव तक पहुंच गया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया मेरी बाहों में मर चुकी थी। डर के मारे उसका दिल रुक गया था। मैंने गांव वालों को जगाया और सब कुछ बताया। सुबह होते ही पुलिस आई। हमने उन्हें खंडहर दिखाया। वहां आकाश की लाश मिली, लेकिन उस जीव का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने इसे जंगली जानवर का हमला बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ मैंने देखा था वह कोई सामान्य जानवर नहीं था। महेशपुर से वापस आने के बाद मैंने इस घटना पर रिसर्च की। मुझे पता चला कि 50 साल पहले इस इलाके में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम कालू बाबा था। वह काले जादू में माहिर था। गांव वालों के अनुसार कालू बाबा ने एक वक्त इंसानों पर अजीब प्रयोग किए थे। वह लोगों को इंसान से जानवर में बदलने की कोशिश करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले कालू बाबा ने शाप दिया था कि वह वापस आएगा और गांव वालों से बदला लेगा। शायद जो जीव मैंने देखा था वह कालू बाबा का ही रूप था, या हो सकता है कि उसके प्रयोगों में से कोई जीव अब तक जिंदा हो। इस घटना के बाद महेशपुर गांव से और भी मौतों की खबरें आईं, लेकिन अब कोई भी पत्रकार या पुलिस वाला वहां जाने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर दूसरी जगह चला गया। लेकिन आज भी रात में जब मैं सोता हूं तो मुझे उस जीव की आंखें दिखाई देती हैं। उसकी डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या वह जीव अब भी वहां है? क्या वह अब भी निर्दोष लोगों को मार रहा है? और सबसे डरावनी बात यह है कि क्या वह कभी मुझे ढूंढकर यहां आएगा? महेशपुर की यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब मैं किसी अंधेरी जगह से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सच है या झूठ, ये आप पर छोड़ता हूं। लेकिन अगर कभी आपको महेशपुर जाने का मौका मिले तो मेरी सलाह है कि रात के समय घर से बाहर न निकलें, क्योंकि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें देखना या जानना इंसान के बस की बात नहीं। और महेशपुर में जो कुछ है वह उन्हीं चीजों में से एक है। आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं दूर से कोई मुझे देख रहा है। कहीं दूर से वही आवाज आ रही है जो मैंने उस रात सुनी थी। शायद यह मेरा वहम है, या शायद वह जीव अब भी मुझे ढूंढ रहा है, पता नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, महेशपुर में जो कुछ हुआ था वह इंसानी समझ से कहीं परे था। और हो सकता है कि यह कहानी यहीं खत्म न हो सकता है कि यह अभी शुरुआत हो, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वह सिर्फ छुप जाती है और फिर वक्त देखकर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी अजनबी जगह जाएं तो याद रखिएगा कि कुछ रहस्य इंसान के लिए नहीं बने होते। कुछ सच्चाइयां जानना खतरनाक हो सकता है। और महेशपुर अब भी वहीं है, अंधेरे में, खामोशी में, इंतजार में। किसका इंतजार? यह शायद वही जानता है जो वहां छुपा हुआ है। सो गाइस, अगर तुम लोगों को यह स्टोरी पसंद आई तो तुम वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, ताकि ऐसे ही स्टोरी हम आपके लिए लाते रहे। एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।